में जो प्रेस मीट का आप लोगों को बुलाने का कारण है, आने वाला इलेक्शन अप्रैल 1 तारीख का जो होगा उसमें मीडिया का तरफ से, मीडिया का थ्रू से दिमा हसाओ का जितना भी जनता है उसको आने वाला इलेक्शन में सब शांति से इलेक्शन कैंपेन करिए और वोट डालिए। और मीडिया का माध्यम से तरफ से हम एक दो बात क्लियर करने मांगता है। इन जो अभी कुछ इलेक्शन कैंपिंग चल रहा है उसमें अपोजिशन पार्टी का लोग कुछ हम लोग का ऊपर में पार्टी का ऊपर में बोलता है, उसमें हम क्लियर करने मांगता है। क्योंकि पंचायती राज, जो पंचायती राज का बारे में जो अभी कांग्रेस का पार्टी लोग ने बीजेपी पार्टी को ब्लेम देता है, लेकिन ये है कांग्रेस का जो पार्टी ने जो ब्लेम दिया है वो लोग ही किया है पंचायती राज। क्योंकि हम लोग ऐसे हवा में नहीं बोलता और बीजेपी पार्टी झूठ नहीं बोलता है, और स्पेशली देवलाल गौरव भी झूठ नहीं बोलता है। क्योंकि पंचायती राज जो 2009 से लेके 2012 उस टाइम में कांग्रेस सरकार था, देवजीत थाउसेंड सीएम था, और 2012 में वो लोग सेशन में इसी में पास करके गवर्नर को देने वाला डॉक्यूमेंट्स भी है और टेलीग्राफ पेपर में भी है, और सेशन में पास करने वाला, पास करके गवर्नर साहब को भेजने वाला भी था। उस टाइम में जीबी पटनायक गवर्नर था। ये पूरा डॉक्यूमेंट्स है, टेलीग्राफ पेपर में भी निकला है, और उस टाइम में इसी में उन लोग सेशन में पास करके भेजने वाला भी है। इसमें 2012 में भेजा है वो लोग। उसका बाद में हम लोग पंचायती राज व गांव पंचायत बनने नहीं देगा सोच के हम लोग 2019 में हम लोग सेशन में डिसीजन लिया। हम लोग उसको ऑब्जेक्शन करता है, हम लोग नहीं मानता है बोल के हम लोग ऑब्जेक्शन किया था। वो कागज भी हम लोग गवर्नर को पास में भेजने वाला है। और दूसरा बात है, उस टाइम में कांग्रेस का जो एमएसी, जो हापलोंग का एमएसी डेनियल लंगथासा जी ने और जोइसिंग डोरोंग जी ने, उस टाइम में हम लोग सेशन में इसको रिव्यू करना है, हम लोग पंचायती राज नहीं चाहिए बोल के बोलने में वो लोग सपोर्ट नहीं किया। लेकिन अभी इलेक्शन कैंपिंग में बार दूर दूर गांव में जाने में, लेकिन पब्लिक को बोलता है कि पंचायती राज बीजेपी लाने वाला है बोल के बोलता है। ना पंचायती राज बीजेपी सरकार लाएगा, ना हम लोग का ट्राइबल लोगों के लिए रिस्क होगा, कुछ भी होने नहीं देगा और होने भी नहीं देगा। पहले नागालैंड इश्यू में भी वो लोग वही बोला था और हम लोग होने भी नहीं देगा। लेकिन ये कांग्रेस का मुद्दा है, इसलिए पंचायती राज में वो लोग अभी मीटिंग होने से आधा घंटा बोलता है। पंचायती राज उनका सपना था, उनका सपना पूरा करने नहीं देगा। क्योंकि ये हम बोलने वाला नहीं, ये पूरा डॉक्यूमेंट्स है। लेकिन गांव पंचायत भी बनाने के वो लोग क्या सरपंच बोलता है, क्या बोलता है, वो लोग मालूम होगा। वो लोग का प्रपोजल है ना, हम लोग का प्रपोजल नहीं है। इसलिए वो दिमा हसाओ का जनता को हम क्लियरफाई करने मांगता है। और सभी को हम अपील करता, आने वाला दिन में इलेक्शन शांति से करिए, और जो 5 साल में जो हम लोग काम किया वो अच्छा काम करने से वोट डालिए, और अच्छा काम नहीं करने से वोट मत डालिए, वही है। और सभी को अपील करता है कि 5 साल में हम लोग का सरकार दिमा हसाओ में काम क्या किया गरीब लोगों के लिए, और दिमा हसाओ के लिए क्या किया, वो देख के वोट डालना चाहिए आने वाला अप्रैल 1 तारीख को एमएलए इलेक्शन में। वही हम दिमा हसाओ को अपील करने मांगते हैं। थैंक यू। और कुछ आप लोग कांग्रेस से बात करने का टाइम वो भी बोला कि बीजेपी के हाथ में 6 शेड्यूल सेफ नहीं है। बोला क्या बीजेपी गवर्नमेंट का हाथ में 6 शेड्यूल सेफ नहीं है, मतलब अनसेफ है। और आपको कांग्रेस लोग तो बोलते ही है, मतलब वो लोग बोला को एचडी डिपार्टमेंट को बीजेपी गवर्नमेंट से डायलूट करने मांगा रहा बोला, उसको लेके आप क्या बोलेगा? देखो, एचडी डिपार्टमेंट को डायलूट करने मांगा नहीं मांगा, पहले डॉक्यूमेंट्स दिखाओ। इलेक्शन समय में हवा में बोलने से नहीं होगा। क्योंकि प्रशांत वारिसा हो बा अलग अलग पार्टी का लीडर लोग बोले, पहले उन लोगों का 96-97 में क्या स्लोगन था, नो स्टेट नो रेस, यही होता ना, ऑटोनोमस स्टेट चाहिए, हम ऑटोनोमस स्टेट लाएगा बोला था ना। पब्लिक वोट दिया कि नहीं दिया? उस टाइम में सभी दिया। लेकिन अभी गांव में रेस कर रहे हैं, कांग्रेस में जाके रेस कर रहे हैं लोग सब। सोमरजीत बोलो, महेंद्र खेम्प्राई बोलो, महेंद्र नुनिसा बोलो, और बाकी मायानन खेम्प्राई बोलो, और कुछ नेता लोग क्या कांग्रेस में जाके रेस कर रहे हैं। अभी बोलते हैं 6 शेड्यूल खराब होने वाला है, वह ऑटोनोमस स्टेट खराब माने रिस्क में है बोल के वोट डालेगा पब्लिक दिमा हसाओ का। दिमा हसाओ का जनता उर्वक नहीं है। दिमा हसाओ का जनता को उर्वक बनाने के लिए कोशिश मत करिए, क्योंकि सास वोट बोल के डेवलपमेंट करके पब्लिक
अच्छा पाता है, पब्लिक वोट डालता है। इसलिए 6 शेड्यूल का बारे में, ट्राइबल का बारे में हम दिल से बोलता, नरेंद्र मोदी जी जो है, सर्बानंद सोनोवाल जी है, हेमंत बिश्व शर्मा जी है, कोई 6 शेड्यूल का, ट्राइबल का और डिमा हासाओ में जितना लोग है, ट्राइबल नॉन ट्राइबल, कोई खराब नहीं होगा, कोई रिक्स में नहीं होगा। आप लोग देखिए 2016 में क्या था डिमा हासाओ में, कुछ भी नहीं बचा। हम लोग खाली नियम में है, सीएम बन सकता, ईएम बन सकता, एमएलए बन सकता, वही चीज बचा हम लोगों का। एक कम्युनिटी का एक कम्युनिटी विश्वास नहीं है, एक कम्युनिटी का एक कम्युनिटी जाना आना नहीं होता है। वो उसका उस समय में कौन करा है? कांग्रेस था ना उस समय में, तो 2016 का पहले आसाम में तो वो लोग ने किया है। अभी सब कुछ एक कम्युनिटी का एक कम्युनिटी विश्वास, डेवलपमेंट, स्पेशल पैकेज का हर एरिया में हम लोग कर रहे हैं। इसलिए ट्राइबल लोगों के लिए अच्छा करने वाला तो हम लोग का बीजेपी पार्टी है बोल के हम हिम्मत से बोल सकते हैं। क्योंकि देखो वीर समुद्र फोंगलो, वो ब्रिटिश लोगों का हाथ से मोड़ा है, ब्रिटिश लोगों से उनको मारा है। उनको जो 96-97 में हम लोग का दिमासा स्टूडेंट यूनियन ने डिमांड करके स्टैचू लगाया था। उस टाइम में कांग्रेस का नेता लोग, लीडर लोग, चोर है, डकैत है, समुद्र फोंगलो, वीर समुद्र फोंगलो ऐसा बोला था वो लोग। लेकिन आज का दिन में बीजेपी पार्टी उसको फ्रीडम फाइटर रिकॉग्नाइज करके हम लोग का भारत का प्रेसिडेंट नवमी बोराक में रामनाथ कोविंद जी ने हम लोग का वीर समुद्र फोंगलो का नाम लिया है, वही बीजेपी है। क्या समुद्र फोंगलो ट्राइबल नहीं है? समुद्र फोंगलो क्या दिमासा नहीं है? उस टाइम में इतना साल कांग्रेस क्या करके रखा। तो आप भी फर्स्ट टाइम डिमा हासाओ को, ट्राइबल को माया करके फर्स्ट टाइम डिमा हासाओ ऑटोनोमस काउंसिल को पैसा देने वाला नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, डेवलपमेंट पैकेज सर्बानंद सोनोवाल जी ने दिया है, डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा जी ने दिया है। इसलिए इस बार इलेक्शन में हम लोग डेवलपमेंट को हम लोग काम करने में अच्छा लगने से वोट डालिए, अगर डेवलपमेंट को अच्छा नहीं लगने से वोट मत डालिए। वही है, क्योंकि निर्मल जी ने खुद बताया रोड, कम्युनिटी हॉल, पानी बना के इतना इम्पोर्टेंट नहीं बोलता है। वो लोग बोलता है अनएम्प्लॉय का सॉल्व होना चाहिए, 6 शेड्यूल रिक्स चाहिए बोलता है। 6 शेड्यूल देखो पहले भी था, अभी भी है, फ्यूचर में भी रहेगा। क्योंकि हम लोग इलेक्शन आने से 6 शेड्यूल को याद नहीं आता, इलेक्शन आने से अनएम्प्लॉय हम लोग याद नहीं आता, इलेक्शन आने से ट्राइबल का हम लोग याद नहीं आता। क्योंकि आप लोग देखिए, अगर यहाँ का डिमा हासाओ का अनएम्प्लॉय इलेक्शन टाइम में खाली रजिस्ट्रेशन करने से अनएम्प्लॉय सॉल्व नहीं होता है। हम लोग जो अभी काम करा है लुंकू फॉर प्रोजेक्ट में, ऐसा मापे हम लोग एग्रीमेंट किया है, उसमें जितना भी जॉब निकलेगा 80% डिमा हासाओ का लोग मिलना है बोल के हम लोग एग्रीमेंट किया। हम लोग जैसा नेपको में कांग्रेस लोगों करने से आज का दिन में डिमा हासाओ का लोग कम से कम 1000 जैसे जॉब करने मिलता रहा। तो उस टाइम में तो वो लोग सरकार में था, रूलिंग में था, हाँ मिनिस्टर था, सीएम था, इसलिए अनएम्प्लॉय याद नहीं था। फर्स्ट साल में क्या हम लोग को फर्स्ट में मिशन है क्या अनएम्प्लॉय बढ़ाने के लिए, आगे से होके आया ना। हाँ, लेकिन फर्स्ट साल में वो लोग जो से आगे से जैसे अनएम्प्लॉय को यूथ बढ़ाया, उसको हम लोग फर्स्ट साल में भी बहुत कमती कराया। हम लोग कोई को गांव में ठमल गच्ची लगा के दिया, कोई को नौकरी दिया है, कोई का बिजनेस में सेटल किया है, हम लोग ऐसा करा है। तो इसलिए इस पर इलेक्शन दूसरा लोग जो भी बोलो, पब्लिक जाग किया है, 6 शेड्यूल खराब, ये खराब, रिक्स में है बोलने वाला उन लोग का मुद्दा है, उन लोग का इश्यू है। बीजेपी पार्टी 6 शेड्यूल ट्राइबल को कोई किसी को खराब नहीं सोचता, अच्छा के लिए सोचता है। अगर खराब सोचने से इतना डेवलपमेंट पैकेज देता रहा, अगर खराब सोचने से वीर समुद्र फोंगलो फ्रीडम फाइटर रिकॉग्नाइज करता रहा, नहीं करता रहा, तो इसलिए 6 शेड्यूल का बारे में हम इतना बात भी करने नहीं मांगता। लेकिन उन लोग का इश्यू है, हम लोग का इश्यू वो नहीं है। हमारा इश्यू है जो डिमा हासाओ का कुछ लोग पंचायती का राज में कंफ्यूजन है, इसलिए उसको हम क्लियरफाई किया है। कांग्रेस का भी एक इश्यू, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 6 शेड्यूल का अंदर जो 244 आर्टिकल है, उसमें सेपरेट स्टेट करेगा, स्टेट विद इन स्टेट करेगा, उसको लेके क्या बोलेगा कांग्रेस? तो देखिए हर इलेक्शन में, हाँ कांग्रेस हर इलेक्शन में जब इलेक्शन हारता, जब रूलिंग में नहीं होता, 244 आर्टिकल देखो स्टेट लेगा, ये लेगा बोलता है। इशू वही है, बाकी कुछ नहीं करता है। ये बीच में हम आप लोग का प्रेस में न्यूज में ही देखा है, निर्मल लंकासा को हम एक आप लोग का तरफ से हम पूछने मांगता है। निर्मल लंकासा जी ने एक प्रेस मीट में बोला है डिमा हासाओ का लोग अभी बहुत खुश नसीब में है, बोला है। क्यों? उन्हें से इलेक्शन का मैनिफेस्टो बनाने में मेंबर बनने मिला बोलता है। हाँ, लेकिन बीजेपी का जो इलेक्शन मैनिफेस्टो बनाया, जो एग्रीकल्चर गेस्ट हाउस में ऑल एपेक्स बॉडी, ऑल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन,
को बुलाई के सब मेंबर बन के हम लोग का ऑनरेबल एमपी कामाख्या प्रसाद ठाकुर बना के मैनिफेस्टो हम लोग बनाया। हाँ, लेकिन और एक बात हम निर्मल लंका जी को पूछने मांगता है, इलेक्शन मैनिफेस्टो का मेंबर दिमा हसाओ से फर्स्ट टाइम बनने मिला बोल के बहुत खुश नसीब है बोलता। अरे दिमा हसाओ का लोग, दिमा हसाओ का जनता, आपका पिताजी को हम लोग भी वोट डाल के कितना बार एमएलए बनाया काउंटिंग में हम मालूम नहीं है, मिनिस्टर बनाया, ईचीडी मिनिस्टर बनाया, उसको बाद में फॉरेस्ट मिनिस्टर बनाया, वेटनरी मिनिस्टर बनाया, हाँ मेडिकल हेल्थ मिनिस्टर बनाया, लेकिन वो बड़ा है ना इलेक्शन मैनिफेस्टो का मेंबर बड़ा है। आप लोग बताओ तो, निर्मल जी बताओ ना, वो दिमा हसाओ का जनता कैबिनेट मिनिस्टर बना के दिया आपको। हाँ, 35 इयर्स आप लोग का हाथ में था दिमा हसाओ, उसको याद करना चाहिए था। अभी वो अपोजिशन में है बोल के मैनिफेस्टो का मेंबर बनने मिलने में बहुत खुश नसीब है बोलता है। इसलिए हम उसका बात इतना वैल्यू नहीं रखता। कांग्रेस वाला लोग इस बार एमपी से भी खराब दिमा हसाओ में वोट मार्जिन कम मिलेगा, और निर्मल लंका जी को जानने मांगने से 5 साल इलेक्टेड बना डाउटू हजार कॉन्स्टिट्यूंसी में, उस टाइम में वो क्या काम करा नहीं करा उसमें आप लोग जान लो। और 1 साल में आप लोग याद होगा पोस्ट ऑफिस से जातिंगा 24 करोड़ का प्रोजेक्ट था, उसमें वो लोग पैसा 90% निकाल दिया, और हम लोग मिलने में रास्ता आधा किलोमीटर भी पक्का नहीं था। अभी हम लोग 6 करोड़ देके अभी रास्ता बना दिया। उस टाइम में उन लोग का पैसा का वैल्यू भी ज्यादा था, सामान का दाम भी कम था, तब भी वो लोग 24 करोड़ से 80-90% पैसा निकल के रोड बनाने नहीं सका, हम लोग 6 करोड़ में बनाया। और आप लोग कोरिया रास्ता तो गया ही होगा, हाँ कोरिया रास्ता भी बनाया ना दियोंग से लोअर हाफलोंग तक। इसलिए उसका प्रेस मीट में हम जो बात बोलने वाला निर्मल लंका साहब बात तो ठीक ही है, वो बोलने वाला अनएम्प्लॉय का इम्पोर्टेंट है और 6 सीटर का इम्पोर्टेंट है, बाकी रोड कम्युनिटी हॉल इतना जरूरी नहीं बोलता। बात तो ठीक है, जरूरी नहीं बोल के वो जातिंग का रास्ता भी नहीं बनाया होगा और डाउटो हजार का रास्ता भी नहीं बनाया होगा मेरा हिसाब में तो। इसलिए हम सोचने में यही मिलता है, और हम कुछ चिंता नहीं है। अभी ट्राइबल लीग के लिए सबसे डर कांग्रेस पार्टी को, निर्मल अजमल को डर है हम लोग, क्योंकि स्टेट में कांग्रेस और अजमल अलायंस हुआ कि नहीं हुआ एयूडीएफ, तो यहाँ पे भी निर्मल तो कांग्रेस का ही है, तो अजमल निर्मल एक साथ हो गया। लेकिन ट्राइबल लोगों को लिए वोट उन लोग का कांग्रेस को डालने से हम लोग के लिए रिक्स है, और ट्राइबल ही नहीं दिमा हसाओ में जितना लोग है रिक्स है। क्यों? क्योंकि देखो एक समय में सीएबी दिमा हसाओ में लागू नहीं होगा बोल के सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट क्लियर कर दिया, और हुआ भी नहीं लागू दिमा हसाओ में। तो भी उस टाइम में कांग्रेस का जो लेरी डारना में, तो उस टाइम में लाल फील्ड से जो काउंसिल लोटारी टॉप निकालने में, तो कांग्रेस का कुछ नेता लोग 40-50 आदमी निकला। उसको बाद में बाहर का जो टोपी वाला लोग लुंगी वाला लोग लगा के 200 जैसे निकाल के गो बैक नरेंद्र मोदी जी, गो बैक सर्बानंद सोनोवाल जी, गो बैक देवलाल गोलोसा को बोलने वाला किसने थकाट दिया है? तो इसलिए रिक्स तो निर्मल अजमल का रिक्स है दिमा हसाओ ट्राइबल लोगों के लिए, सिख दिल के लिए। और देखो एक आप लोग मालूम है शमसुल आलम एक बार लिख दिया फेसबुक में दिमा हसाओ का फाउंडर मुस्लिम है बोल के, तो आज का दिन में कांग्रेस का बैकिंग मिला बोल के वो दिमा हसाओ का फाउंडर मुस्लिम है बोल के हिम्मत है। कल का दिन में कांग्रेस को वोट डालने से हाँ हम लोग को सपोर्टर ज्यादा है बोल के 1000 तो शमसुल आलम निकल गया दिमा हसाओ में, आज तो एक ही निकलता है। तो 1000 तो दिमा हसाओ का ट्राइबल लोगों को लिए वोट पहन लोगों के रिक्स होगा। यही बीच में भी दिमासा लड़की को शादी करा, हाँ नागा लड़की को भी शादी करा, इसलिए रिक्स तो निर्मल अजमल को रिक्स है, कांग्रेस को रिक्स है। बाकी बीजेपी तो ट्राइबल लोगों के लिए बहुत काम किया है। आप लोग याद करो दिमा हसाओ में 2016 पहले क्या था अभी क्या है, तो वो चीज याद करके आने वाला दिन में अप्रैल 1 तारीख में बीजेपी में वोट डालना चाहिए, कोई झगड़ा उगड़ा नहीं करके। और कांग्रेस का कुछ मुद्दा नहीं है, कुछ इश्यू नहीं है, और बाकी कुछ बोल सकता, लेकिन हम लोग का आने वाला एमएलए इलेक्शन में हम लोग उनका एमपी से भी ज्यादा वोट परसेंटेज मार्जिन हम लोग मिलेगा, 80,000 प्लस मिलेगा ऐसे लग रहा है। क्योंकि हम लोग एक विश्वास आ गया, हम लोग आगे में बीजेपी बोलने से कुछ लोग हम लोग को खाली हिंदू को सोचता रहा, लेकिन हम लोग हिंदू के लिए नहीं, हिंदू के लिए भी है लेकिन दूसरा का खराब करने के लिए भी नहीं है हम लोग, क्योंकि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास हम लोग दिलाया है।
हाँ, खाली मुख में नहीं, डेवलपमेंट में, हर चीज में आप लोग देखिए दिमा हसाओ में। तो इसलिए हम मीडिया का तरफ से आप लोगों का दिमा हसाओ में शांति से इलेक्शन होने के लिए अपील करता है। थैंक यू। और कुछ पूछना है? मैनिफेस्टो कब तक रिलीज होगा? मैनिफेस्टो कैंडिडेट मालूम होगा, ये बीच में हो जाएगा, लेकिन हम लोग जो जो मैनिफेस्टो में लिखना था लिख दिया, और जो जो करना था कर दिया। लेकिन एक दो बात तो हम भी मालूम है, हम लोग का मैनिफेस्टो इलेक्शन में इस पर दिमा हसाओ का टूरिज्म के लिए हाँ वो भी है, और हापलोंग के लिए हम लोग पानी का काम करना शुरू कर दिया, और वो सब है। और दिमा हसाओ का जो टूरिज्म के लिए बहुत हम लोगों का स्कोप है, तो इसलिए वो सब है। और हाँ, रोल लेवल में जो दिमा हसाओ में हम लोग पूरा करेगा बोल के वो है, अच्छा है, वो निकल जाएगा एक दो दिन में। सर डेनियल लंगथा सर ने जब लाइव किया, उसने बोला कि पहले में जब कांग्रेस बैठा हाँ। सब सेम ही आई मीन अलग आदमी था। हाँ। तो अभी क्या उसने क्या बोला कि अगर नया आदमी बैठेगा तो उसमें वो लोग नया चेंज करने लग सकेगा बोला। क्या माने हम नहीं समझा कुछ। हाँ। या रिट्सबा बुस्कां हमलाय नाबा मलाई स्कां खंबा हा इसे बुरेश पुंगिबिन्स ने अबनी दोहा बुंश के चांस रे मनांग ने बुंशी। देखो मुर्गी जितना भी दूसरा जगह में लेके जाओ, मुर्गी बच्चा तो मुर्गी जन्म होगा, तो कांग्रेस में बैठने से तो कांग्रेस से ही सोच विचार तो वही होगा ना। तो इसलिए हमको एक बार सांस दो, उसको एक बार सांस दो। अरे दिमा हसाओ का आदमी भारत का देश का आदमी 55 ईयर 60 ईयर सांस दिया है। अभी दिमा हसाओ का लोग कभी भी सांस नहीं देगा है, क्योंकि वो लोग जो काम करके जा रहा है बहुत खराब काम कर रहा है। अभी निर्मल आजमल एक साथ नहीं होने से भी एक बात था। हाँ, अरे आजमल और निर्मल एक साथ होने का कोई सब कांग्रेस और यूडीएफ बैलेंस होके पूरा आसाम में खराब रिजल्ट होगा उन लोगों का। और दिमा हसाओ में हम सबको भी अपील करता, अगर दिमा हसाओ का लोग यहाँ का जो ट्राइबल नॉन ट्राइबल को दिमा हसाओ का फाउंडर सोचने से बीजेपी में वोट डालो। अगर शामसुल आलम जो फेसबुक में लिखा यहाँ का दिमा हसाओ का फाउंडर मुस्लिम है बोल के बोला, वो दिमा हसाओ का मुस्लिम फाउंडर है, उनसे कांग्रेस का वोट डालो। हम तो वही भी अपील करने में होता है। डेनियल लंगथा सर जो भी बोलो, उसका जैसे हम नहीं है, उसका जैसे तो हम तो हैंडसम भी नहीं है। हाँ, उसका जैसा हम तो अपना आपको रेट भी बता नहीं सकता। वो तो ये बीच में तो हम सुनने में मिला अपना आपको 5 करोड़ में खरीद सकता बोल के वो तो रेट भी बताया। देखो दूसरा लोग जैसे सोचता हमारे पास में इतना पैसा भी नहीं है। डेनियल लंगथा सर को हम मांगना भी नहीं लेगा, अब 5 करोड़ का उसका रेट भी मालूम हो गया दूसरा लोग को, लेकिन हम तो इतना मालूम नहीं उसका। हम उसका बदले में डेनियल लंगथा सर को 5 करोड़ देने का बाद में हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में स्कूल बना सकेगा, रास्ता बनाने सकेगा, गाँव वालों को बहुत तकलीफ में है, पानी पिलाने सकेगा। डेनियल लंगथा सर के 5 करोड़ में हम क्या खरीदने के? वो जितना भी रेट बोलो ना, 2 करोड़ से भी नहीं लेगा, 1 करोड़ से भी नहीं लेगा। वही खीना बेसा अभी खत्म, आगे में 2019 से खीना बेसा खत्म। आगे में तो कांग्रेस सरकार में तो इधर जाओ एमएससी लोग 10 लाख, इधर आओ 20 लाख, वही सोचता है वो। उसका अभी दिमाग हसन कुछ वैल्यू नहीं। तो इसलिए डेनियल लंगथा साहब बोलो जो भी बोलो, वो बीच में खाल परसों रैली करा जुमरा में, इसको आसान उसका वो खुद बोला है हम लोग हारेगा बोल के। कैसे ऑपोजिशन में रहने भी सीखो बोलता हम। अरे बीजेपी सरकार तो आप भी सरकार बना, हम लोग ऑपोजिशन बन के आया। नरेंद्र मोदी जी सेंट्रल में भी और दिमा हसाओ में भी हम लोग तो ऑपोजिशन बन के आया। अभी वो खुद नहीं स्वीकार कर दिया, कल जुमरा का रैली में हम लोग तो ऑपोजिशन में बैठा है बोलता है, और हापलोंग में वो ऑपोजिशन बैठ के काम करा बोलता है। ऑपोजिशन में बैठ के कैसे काम कर सकेगा? ऑपोजिशन में बैठ के स्पेशल पैकेज ला सकता है, ऑपोजिशन में बैठ के दिमा हसाओ के लिए रोड बड़ा ला सकता है नहीं क्या? लेकिन कुछ सेशन में क्वेश्चन करता, हम लोग नियम से दे देता, वही है। बाकी ऑपोजिशन भी रहना जरूरी है, लेकिन ऑपोजिशन नहीं रहने से तो कुछ मीडिया वाले लोग भी उनके पास में जाके पूछने तो लगेगा ना। तो कुछ तो वही है, और अपना आपको गरीब बोलता है। लेकिन हम लोग तो देखो भाई, हम लोग धोनी है, दिमा हसाओ को धोनी करा, हम लोग काउंसिल के भी धोनी करा। कांग्रेस का समय में 17 करोड़ रेवेन्यू, हम लोग का समय में 42 करोड़। हाँ, वो लोग तो हम लोग धोनी होने से भी हम लोग तो 5 साल का धोनी है, वो लोग तो 50 साल का धोनी है। 50 साल ग्रैंडफादर पिताजी खानदान सब सरकार चला के आया। हाँ, हम लोग 5 साल में काम नहीं करा होने से वो लोग 50 साल भी काम नहीं करा। हाँ, हम लोग तो 5 साल में जो करा आप लोग देखिए, पब्लिक जवाब देगा।
आने वाला अप्रैल 1 तारीख और मई 2 तारीख को रिजल्ट देगा हम लोगों को, इसलिए वही है। और कुछ बोलना है?